क्या ब्रजभूषण के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी साक्षी मलिक? कुश्ती से संन्यास का किया ऐलान तो छिड़ी चर्चा। टेबल पर रखे जूते और रोते हुए बोली, अब नहीं लड़ूंगी कुश्ती। संन्यास की वजह कहीं अधूरी तैयारी तो नहीं? कौन है संजय सिंह जो बने WFI के नए अध्यक्ष? पद संभालते ही सामने होंगी ये 4 बड़ी चुनौतियां, कैसे पाएंगे पार? ये साक्षी मलिक का वीडियो है जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद के नतीजे घोषित होते ही मीडिया के सामने आई और रोते हुए कहा कि अब कुश्ती नहीं लड़ूंगी। इसी के साथ उन्होंने जूते टेबल पर रख दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल गईं। जिसके बाद हर कोई ये पूछ रहा है कि क्या साक्षी मलिक अब चुनाव लड़ेंगी? अगर हाँ तो कहां से? क्या कांग्रेस उन्हें टिकट देगी? इसका जवाब जानने से पहले आप पूरी वीडियो देखिए। हम नहीं जीत पाए और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक सपोर्ट किया और मुझे वीडियो देखने के बाद कोई मोदी सरकार पर तंज कस रहा है और पूछ रहा है कि क्या ये जाटों का अपमान नहीं है, तो कोई कह रहा है कि ड्रामा बहुत हो गया। एक दिन पहले ही संसद भवन के बाहर जैसे जगदीप धनखड़ की मिमिक्री टीएमसी सांसद ने की और जिसके बाद बीजेपी ने इसे जाटों के अपमान से जोड़ दिया। अब वही काम साक्षी मलिक के संन्यास के बाद कुछ लोग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे साक्षी का ड्रामा बता रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर साक्षी मलिक को संन्यास का ऐलान क्यों करना पड़ा? विरोधी कहते हैं इसके पीछे की 3 वजह हो सकती है। पहला, साक्षी पूरे साल धरना प्रदर्शन में रही। बजरंग पुनिया बिना तैयारी के एशियन गेम्स में गए तो कैसी बेइज्जती हुई सबने देखा, इसीलिए साक्षी ने बड़ी भावुक तरीके से संन्यास का ऐलान कर दिया। दूसरा, जून 2024 में ओलंपिक होना है। साक्षी मलिक की उम्र 31 साल है। इन्होंने बचपन से कुश्ती लड़ी है और अच्छा परफॉर्म किया है, पर 6 महीने की तैयारी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद कम लग रही थी। तीसरा, साक्षी मलिक को ब्रजभूषण शरण सिंह से दिक्कत थी। पहलवानों का धरना ब्रजभूषण के खिलाफ ही था, इसलिए साक्षी ने ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह के चुने जाने पर इस्तीफा दे दिया। साक्षी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर संजय सिंह कौन है जिन्हें WFI का नया अध्यक्ष बनाया गया है। संजय कुमार सिंह यूपी के चंदौली के रहने वाले हैं। इनके पिता और दादा दंगल करवाया करते थे, इसलिए कुश्ती के दांवपेच विरासत में ही मिले हैं। इसीलिए 21 दिसंबर को जब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद के चुनाव हुए तो संजय सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत चुकी अनीता को 7 वोटों से मात देकर जीत हासिल कर ली। इस पद के लिए कुल 47 वोट पड़े, जिसमें से 40 संजय सिंह को मिले। बावजूद इसके साक्षी मलिक और विरोधी पहलवानों का कहना है कि हमारे साथ में अन्याय हुआ है, क्योंकि खेल मंत्री ने आश्वासन दिया था कि ब्रजभूषण का करीबी चुनाव नहीं लड़ेगा। तो सवाल उठता है कि चुनाव के वक्त इन्होंने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या साक्षी मलिक गुट को यह भरोसा था कि जीतेगी तो अनीता ही, और ऐसा नहीं हुआ तो अब इस्तीफे का दांव खेल दिया। संजय कुमार सिंह की कई तस्वीरें आपको ब्रजभूषण सिंह के साथ मिल जाएंगी। वो खुद भी ये मानते हैं कि ब्रजभूषण सिंह से उनका पारिवारिक नाता है। WFI के अध्यक्ष चुने जाने से पहले संजय सिंह यूपी कुश्ती संघ और राष्ट्रीय संघ के पदाधिकारी रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ की कार्यकारी कमेटी में साल 2019 में ये संयुक्त सचिव चुने गए थे। कहा जाता है कि पूर्वांचल की महिला पहलवानों को आगे लाने में संजय सिंह की बड़ी भूमिका रही है, इसीलिए अब उनके कंधों पर देश को ज्यादा से ज्यादा मेडल जितवाने की जिम्मेदारी होगी। कई लोग ये कह रहे हैं कि साक्षी जैसे पहलवान अगर कुश्ती छोड़ते भी हैं तो इस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने लोग जाएंगे तभी नए आएंगे। लेकिन ऐसे आरोप लगाकर छोड़ रहे हैं तो फिर सवाल जरूर उठते हैं। जब ये आंदोलन हुआ तब भी बबीता फोगाट ने कहा था कि ये कांग्रेस की कठपुतली है, जिसे लेकर खूब आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे। इसीलिए वैसी चर्चा है कि 2024 के चुनाव में साक्षी मलिक अपनी दावेदारी पेश कर सकती हैं, क्योंकि हुड्डा परिवार से करीबी की बातें सामने आती रही हैं। इसीलिए हो सकता है कि कांग्रेस इन्हें उम्मीदवार बना दे। फिलहाल ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मुकदमा कोर्ट में है। वो गोंडा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। तो क्या साक्षी मलिक गोंडा से अपनी दावेदारी पेश करने आएंगी या हरियाणा की ही किसी सीट से चुनावी जीत हासिल कर संसद में पहलवानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहेंगे? पहलवानी में हार के बाद पहलवान धूल झाड़कर उड़ जाता है, लेकिन जब आंदोलन की लड़ाई में हार मिलती है तो उठने में महीनों का वक्त लग जाता है। इसीलिए ऐसे वक्त में आप साक्षी मलिक को क्या सलाह देना चाहेंगे? उन्हें क्या चुनाव लड़ना चाहिए? अगर हाँ तो कहां से? ये कमेंट कर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि जब उपराष्ट्रपति की मिमिक्री जाटों का अपमान है तो साक्षी मलिक जैसी महिला पहलवान का रोते हुए कुश्ती छोड़ना क्या जाटों का अपमान नहीं है?